विश्व क्रिकेट में अपने नाम का डंका बजाने वाले हम उस महान क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिनके एक कदम रखने से गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे, जिन्हें क्रिकेट जगत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। वैसे तो इस महान क्रिकेटर ने क्रिकेट जगत में बहुत सारे कारनामे किए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम एक ऐसी पारी की दास्तान लेकर आए हैं जिस पारी की वजह से पाकिस्तानियों के आंखों के आंसू आज तक सूख नहीं पाए। चलिए हम 2 दशक पीछे चलते हैं। आप सुन रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड स्टोरी को। क्रिकेट का नशा क्रिकेट प्रेमियों में इस कदर छाया था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसका मुख्य कारण ये भी था 3 सालों तक भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेले नहीं थे, उस पर से विश्व कप का मैच। इसी की वजह से स्टेडियम में शोर शराबा तो कुछ इस कदर था कि आसपास बैठे लोगों को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरा स्टेडियम अपने अपने देश के नारों से गूंज रहा था। टॉस होता है, कैप्टन सौरभ गांगुली टॉस जीत के पाकिस्तानियों को बल्लेबाजी का न्योता देते हैं। दादा के इस फैसले से पाकिस्तान खुश हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान तो बल्लेबाजी ही करना चाहता था। इसका मुख्य कारण यह था पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक उन दिनों शिखर पर था। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर बल्लेबाजी करने आते हैं। गेंदबाजी का जिम्मा जवागल श्रीनाथ और दूसरी तरफ स्विंग स्टार जहीर खान को दिया जाता है। सईद अनवर अपना काम कर रहे थे और ठीक ठाक भारतीय गेंदबाजों की खबर ले रहे थे, मगर जहीर खान के स्विंग में तौफीक उमर फंस जाते हैं और 58 रनों के स्कोर पे पहले विकेट का पतन हो जाता है। सईद अनवर धीरे धीरे अपने पारी को सजा रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ विकेट का पतन हो ही रहा था। अब्दुल रज्जाक को तो भारतीय गेंदबाजों ने इस तरह जकड़ लिया था मानो उनका बल्ला जमीन छोड़ ही नहीं रहा था। किसी तरह अब्दुल रज्जाक ने 29 गेंदों में मात्र 12 रन बना के नेहरा का शिकार बने। और इंजमाम उल हक का क्या कहना, आए और चलते बने। आशीष नेहरा का स्पेल थोड़ा महंगा हो रहा था, लेकिन भारतीयों के लिए परेशानी का सबक बन रहे सईद अनवर को उन्होंने चलता किया और जैसे जीत की नींव रख दी हो। शाहिद अफरीदी खतरनाक इरादे से फील्ड पर आए, लेकिन अनिल कुंबले की एक गेंद पर विकेट देकर चलते बने। इस तरह से पूरी पाकिस्तानी टीम 273 रनों का स्कोर खड़ा कर देती है। उन दिनों 273 रनों का स्कोर बहुत बड़ा होता था। पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत खुश थे और खुश होने की मुख्य वजह ये थी कि उस समय उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही टफ था और इसी घमंड में उनको लग रहा था कि ये बाजी हम जीत गए हैं। और फिर क्या था, भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और मुल्तान का सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग आते हैं और पहले ही ओवर में वसीम अकरम की गेंदों को बाउंड्री भेजकर सचिन तेंदुलकर ने साफ कर दिया था, आज हमें कोई नहीं रोक सकता। सचिन के इस रुख से सारे पाकिस्तानी घबरा गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों का शोर जैसे थम गया था और भारतीयों में जोश की लहर दौड़ गई थी। कैप्टन वकार यूनिस ने सोचा, अगर सचिन का ऐसा रुख रहा तो मैच हम जल्दी ही खो देंगे, और सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र शोएब अख्तर के हाथों में गेंदबाजी सौंपते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के गेंदों को ऐसे बाउंड्री दर्शन कराए, वो शॉट आज तक शोएब अख्तर के सपनों में आते रहते हैं और शोएब ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है। मगर उनको क्या पता था, आज कुछ उल्टा ही होने वाला था। सचिन तेंदुलकर के बल्ले ने ऐसा आग उगला कि सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र के ओवर में 18 रन बटोर लिए। फिर क्या था, पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों की आंखें भर गई, मानो लोग हार मान चुके हों। देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 का आंकड़ा कब पार कर लिया, पाकिस्तानी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया। बैक टू बैक वीरेंद्र सहवाग और दादा का विकेट लेकर कैप्टन वकार यूनिस ने उम्मीद की लौ जला दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था मोहम्मद कैफ की सूझबूझ भरी पारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर का बल्ला आग उगल रहा था, वहीं मोहम्मद कैफ संभल के कदम बढ़ा रहे थे। अकेले सचिन तेंदुलकर को भेद पाना शायद किसी पाकिस्तानी गेंदबाज में वो दम नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस और शोएब अख्तर की गेंदबाजी की वो धज्जियां उड़ाई थी, आज तक दोनों क्रिकेटर भूल
भूले नहीं। इसी बीच कैफ अफरीदी की गेंदों का शिकार बनते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सचिन जब जब स्ट्राइक पर आते थे मानो पूरा पाकिस्तानी खेमा सन्न हो जाता था, क्योंकि सचिन का यही रूप देखकर हर पाकिस्तानी गेंदबाज डर गया था। लेकिन 27वें ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। सचिन के आउट होते ही पाकिस्तानियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी ने वो लौ जला के पवेलियन की तरफ गए थे। शायद किसी पाकिस्तानी गेंदबाज में उस लौ को बुझाने की हिम्मत ही नहीं रही। इसका नतीजा द्रविड़ और युवराज की बल्लेबाजी में साफ साफ दिख रहा था। युवराज मानो गेंदबाजों पर इस तरह बरस रहे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते 53 गेंदों पर 50 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। साथ ही एक बार फिर वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने का पाकिस्तान का सपना आंसुओं के साथ ही बह गया। सचिन तेंदुलकर की इस महान पारी ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए 2003 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। दोस्तों, कैसा रहा हमारा ये छोटा सा प्रयास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़िए वर्ल्ड क्रिकेट स्टोरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।